सो फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ का उच्चारण हम कैसे करते हैं। जब इंग्लिश का कोई वर्ड हमारे सामने आ जाता है तो उसको पढ़ते समय ओ का क्या है, प्रोनाउंसिएशन करने का, उच्चारण बनाने का कुछ रूल होते हैं। मीन्स व्हेन यू आर रीडिंग एनी बुक, दैट टाइम एनी वर्ड कम इन फ्रंट ऑफ यू, दैट टाइम व्हाट इज द प्रोसेस टू यूज ऑफ ओ means what is the meaning of o, which time you will take a consider of o, u और आर। ठीक है, तो क्या है कि उस समय हम उसको क्या क्या कंसीडर करेंगे वो देखेंगे। देखिए इसमें क्या रूल है। पहला रूल क्या है, दो व्यंजनों के मिडिल में यदि ओ आए, मीन्स आपका दो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट है, मीन्स दो कॉन्सोनेंट और उसके मिडिल में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो उसका हम क्या करें, जैसे एक व्यंजन ये कॉन्सोनेंट ये है और लास्ट बार में कॉन्सोनेंट और मिडिल में हमारा क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका जो हिंदी में उच्चारण लेते हैं, क्या लेते हैं, आ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में उच्चारण क्या लेंगे, इसका हम आ लेंगे। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, हमने क्या बताया कि दो कॉन्सोनेंट के मिडिल में आपका ओ आना चाहिए, पहला रूल यही है। तो उसका मीनिंग हम क्या लेंगे, ओ का आ। अब देखिए एक कॉन्सोनेंट ये है, दूसरा कॉन्सोनेंट ये है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डॉग। इसको कहीं हम हिंदी में बात कहीं लिखे जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, डॉग। यहाँ पर आ आया है ना, ये क्या हो जाएगा, डॉग, क्योंकि यहाँ पर मिडिल में ओ आया है। इसी तरह देखिए पहला व्यंजन ये है, दूसरा व्यंजन ये है, मिडिल में क्या आया, ओ आया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा हिंदी में, फॉग। ठीक है, इसी तरह ये हो गया, ये पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन, मीन्स पहला कॉन्सोनेंट दूसरा कॉन्सोनेंट और मिडिल में हमारा क्या आया है, ये ओ आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टॉप। क्यों टॉप पढ़ेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ओ का जो उच्चारण है, शब्द उच्चारण है, वो क्या आएगा हमारा, आ आएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, लाग। इसी तरह क्या हो जाएगा, जाग। देख रहे हैं, मैं अब इसको बस पढ़ने के लिए, मीन्स दो कॉन्सोनेंट के मिडिल में हमारा ओ है, तो वहां पर इसका क्या लेंगे, आ लेंगे। डाग, फॉग, टॉप, लाग, जॉग। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट मिडिल में ओ, तो क्या हो जाएगा, बॉस, टॉस, लॉस, मॉस। बहुत इजी है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, वर्ड्स के अंत में ओ आए तो उसका उच्चारण भी हम क्या लेते हैं, ओ लेंगे। हमने क्या बताया, आपका कोई इंग्लिश ग्रामर का वर्ड्स है, ठीक है, उसके अंत में आपका क्या आएगा, ओ आएगा, तो उसका उच्चारण हम क्या लेंगे, ओ लेंगे। जैसे देखिए ये हमारा वर्ड है ना, इस वर्ड के लास्ट में यहाँ पर ओ आया है, यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो, यहां पर क्या है, ओ निकल रहा है। इसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, हीरो। इसी तरह क्या हो जाएगा, मैंगो। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, टैंगो। तो यहां पर देखो लास्ट में ये जो है ना, यहाँ पर ओ का मीनिंग निकल रहा है ना। कहने का मीनिंग है, कोई भी आपको वर्ड, इंग्लिश ग्रामर का वर्ड है, लास्ट में ओ आए तो उसको हम ओ ही कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जीरो, हीरो, मैंगो, टैंगो, ऑटो, मेट्रो, ईगो, ब्रो। ठीक है, प्रो, ट्रो। अब इसको इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, और है व्यंजन, मतलब ओ के बाद तुरंत क्या है हमारा, व्यंजन आए, मीन्स कॉन्सोनेंट आए, और उसके तुरंत बाद हमारा क्या है, ई आए। ये इसमें देखिए इसका रूल क्या है कि हमारा ओ है, जो ओ इंग्लिश अल्फाबेट का जो हमारा ओ वर्ड है, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके जस्ट बाद हमारा ई आना चाहिए। तो उसका उच्चारण को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, हम ओ ही लिखेंगे। अब देखिए हमने क्या बताया, नियम क्या है हमारा, क्या है, ओ रहेगा, ओ के बाद व्यंजन मीन्स क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रहेगा, और उसके जस्ट बाद हमारा क्या, ई आएगा। तो यहां पर हम इसका मीनिंग क्या लगाएंगे, ओ लेंगे। क्या लेंगे, ओ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए होप। इसको हिंदी में कहीं हम लिखे तो क्या हो जाएगा, होप, यहाँ पर ओ लगा हुआ है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर ओ आया है, उसके जस्ट बाद हमारा कॉन्सोनेंट सी है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट बाद क्या है, ई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोन, होप, बोन, फोन, कोन, टोन, पोट, नोट, रो। इसमें सब कोई भी वर्ड लीजिए, ये हमारे जो रूल को है फॉलो होना चाहिए। मीन्स आपका
ओ रहना चाहिए, ओ के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का जस्ट बाद हमारा क्या है ई रहेगा। तो ऐसे वर्ड में आप ओ को क्या करेंगे, मीनिंग उच्चारण में हिंदी में क्या बोलेंगे, ओ ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसी का, लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्या होना चाहिए, ओ हो गया, व्यंजन हो गया, तुरंत बाद क्या ई हो, तो ये क्या है हमारा अपवाद में कुछ इसके क्या है अपवाद आते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ठीक। अब आप क्या बोलेंगे कि सर ये बताइए कि यहाँ पर भी तो ओ आया है, ओ के जस्ट बाद व्यंजन है, व्यंजन बाद ई आया है, तो इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे कोम, सोम, डोन, अप्रोव, ये तो ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, इसका क्या है कुछ एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या है हमारे कहीं पर अ का मीनिंग निकलता है, कहीं पर बड़ा ऊ का मीनिंग निकलता है। तो इसमें हमारा क्या है अ का मीनिंग निकल रहा है। किसका मीनिंग निकल रहा है, अ का उच्चारण हमारा क्या है निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा कम, सम, डन। इसी तरह इसमें क्या किसका निकल रहा है, बड़ा ऊ का, इसमें बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा अप्रूव, डिसअप्रूव। इसको हम इस तरह से, या प्रूव ले लीजिए, तो हम क्या करें इस तरह से इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए, जो अपवाद वाला है ना इसको आपको माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शब्द के अंत में ओ आर ई आए, तो उसका क्या हो जाएगा, वहां पर इसको आर पढ़ते हैं। जैसे ये जो हमारा रस रथ होता है इसको आधा र पढ़ते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखें। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये हो गया, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये है ना यहाँ पर आधा र वाला ऑप्शन आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ बिफोर, यहाँ पर मतलब और, ये क्या आ जाएगा और। तो क्या हो जाएगा यहाँ बिफोर हो गया, फोर हो गया, पोर हो गया। तो हम इसको इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि आपको इंग्लिश का जब आप कोई नावल बुक या स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू। हाँ, लाइक सब्सक्राइब।